हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय और आज हमारा जो करंट अफेयर का नेक्स्ट सेशन है, चलिए शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर का लेक्चर। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, तभी आपको जो है लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। और इसके अलावा आप लोग जो है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है studymasterofficial.com, आप यहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। काफी पीडीएफ्स और नोट्स बुक्स आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये जो सीरीज चल रही है इसकी अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप इसको डायरेक्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो फिर भी पूछ सकते हैं। चलिए हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन आईएमएफ। तो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यहाँ पर देख लीजिए किसको चुना गया है। हर्षवंती बिष्ट को। हर्षवंती बिष्ट को किसका? भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट देखिए, पेटर फेला हैज बीन स्वर्न इन ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो पेटर फेला जो है ये किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है? तो चेक रिपब्लिक जो है, चेक गणराज्य है, अभी इनके नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब इसमें से दो क्वेश्चन और बन सकते हैं। पहला तो जो चेक गणराज्य है ये किस कॉन्टिनेंट के अंदर है? तो किस महाद्वीप के अंदर है ये? यूरोप के अंदर। ये तो पहला क्वेश्चन। कई बार बच्चे इसमें साउथ अफ्रीका के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर जिन लोगों ने मैप की प्रैक्टिस नहीं की होती, जिन्होंने जियोग्राफी को ध्यान से नहीं पढ़ा होता, वो यहाँ पर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये एक तो यूरोपियन कंट्री है, चेक गणराज्य है। दूसरा, चेक गणराज्य की कैपिटल क्या है? प्राग। दो चीज आप लोग जो है नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF इन 2021 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट। तो किस स्टेट में आयोजित किया गया था इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल? तो कहां पर इसको आयोजित किया गया था, इसका आयोजन? गोवा के अंदर। नेक्स्ट देखिए, हु इज द विनर ऑफ द ICFT यूनेस्को गांधी मेडल एट 52nd IFFI इन गोवा। तो गोवा में 22वें ICFT में, सॉरी IFFI में, ICFT यूनेस्को गांधी पदक का विजेता यहाँ पर कौन है? तो लिंगुई द सेक्रेड बॉन्ड्स। लिंगुई द सेक्रेड बॉन्ड जो है गांधी मेडल 52nd IFFI इन गोवा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स हैव जॉइंटली वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 6th ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल। तो निम्नलिखित में से किस फिल्म ने छठे ब्रिक्स समारोह में संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? किस फिल्म ने जीता है? बरकत और एंड द सन अबव मी नेवर सेट्स। बरकत और मेरे ऊपर का सूरज कभी अस्त नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, हु हैज won the 2022 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप हेल्ड एट द क्रूसिबल थिएटर इन शेफील्ड इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के शेफील्ड में क्रूसिबल थिएटर में आयोजित 2022 में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता है? रोनी ओ सुलिवान। रोनी ओ सुलिवान ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द इंटरनेशनल नो डाइट डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। इंटरनेशनल नो डाइट डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो 6 मई को, यहाँ पर मई 6 को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। विच नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस वाज इनोग्रेटेड बाय अमित शाह। अमित शाह ने किस राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड परिसर का उद्घाटन किया है? कहां पर किया है? बेंगलुरु। Which country has been chosen as the country of honor for the 75th Cannes Film Festival? तो 75वें कांस फिल्म समारोह के लिए किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है? किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है? तो भारत को चुना गया यहाँ पर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर, समारोह के अंदर कंट्री ऑफ ऑनर किसको चुना गया है? तो भारत को यहाँ पर कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which country has scheduled to host Asian Games 2022? जो एशियन गेम्स 2022 अभी हुए हैं हाल ही में, उसको किस कंट्री ने होस्ट किया है? तो उसको चाइना ने जो है होस्ट किया था, मेजबानी चाइना ने की थी। और इसके अलावा आप लोग जो है कोई भी डाउट हो, इसमें से कोई भी चीज आपको चाहिए हो, तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप सारी अपनी क्वेरीज जो है लिख के भेज सकते हैं।
With the conclusion of 2022 Winter Olympics in Beijing, which country has been handed over the presidency to host the 2026 विंटर ओलंपिक्स? तो बीजिंग में 2022 शीतकालीन ओलंपिक्स के समापन के साथ किस देश को 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी का पद यहां पर सौंपा गया है? किसको सौंपा गया है? इटली को। आपको याद होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजें क्वेश्चन एग्जाम में जो है डायरेक्ट आ जाते हैं। वर्ल्ड थिंकिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? विश्व चिंतन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 फरवरी को जो है विश्व चिंतन दिवस, 22 फरवरी को। अब मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जो आप पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जो आप पढ़ते हैं, जो भी आपने स्टडी किया है सारे दिन में, शाम को बैठकर 20 मिनट 30 मिनट उसको मेमोराइज करने की कोशिश करो। जो सारा दिन पढ़ा है उसको याद करो कि मैंने आज दिन में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। एक होता है रिवाइज करना, वो एक अलग चीज है कि जो पढ़ा है उसको बाद में आप लोग रिवाइज करेंगे कि ठीक है मैंने ये पढ़ा है। एक होता है मेमोराइज करना। मेमोराइज करना मतलब क्या होता है कि मैंने आज दिन में कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये चीज पढ़ी थी, 1857 का रिवोल्ट पढ़ा था, उसमें आगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए थे, या फिर इस तरह से कोई और चीज आपने पॉलिटी पढ़ी है, इकोनॉमी पढ़ी है, पॉलिटी के अंदर आपने आर्टिकल पढ़े हैं, तो पता होना चाहिए कि आर्टिकल जो है आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 224 क्या कहता है, आर्टिकल 356 क्या कहता है। तो इस तरह से चीजों को थोड़ा सा चिंतन करो। विश्व चिंतन दिवस, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट की लाइफ में चिंतन बहुत जरूरी है। जितना मर्जी पढ़ लो, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम करोगे कि मैं सबसे आगे हूँ पढ़ने में, मेरे पास इतने नोट्स हैं, इतनी किताबें हैं, मेरी बुक शेल्फ बहुत बड़ी हो चुकी है, तो शायद अब मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तब नहीं होगा जब आपकी बुक शेल्फ कम से कम होगी, आपके पास कम से कम किताबें होंगी और कुछ एक नोट्स होंगे जो आपने शायद अपने आप बनाए हुए हैं या फिर कहीं से एक जगह से आपने लिए हुए हैं। बस अगर आप ये चीजें पढ़ोगे, इसको बार बार रिवाइज करोगे, नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ जाएंगी, मेमोराइजेशन बढ़ जाएगी, याद करने की पावर बढ़ जाएगी, तो एग्जाम अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट की 4-4 किताबें पढ़ रहे हैं, फिर इससे क्या आप अच्छे प्रोफेसर या अच्छे टीचर या अच्छे जो है एजुकेटर तो बन सकते हैं, बट फिर एग्जाम क्लियर होना बहुत मुश्किल है अगर आप एक सब्जेक्ट की 4-4 किताबें पढ़ेंगे तो। द सुप्रीम कोर्ट हैज स्क्रैप्ड द जेंडर कैप ऑन परफॉर्मर्स इन ऑर्केस्ट्रा बार्स इन विच स्टेट? तो सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में ऑर्केस्ट्रा बार में कलाकारों पर जेंडर कैप को खत्म कर दिया है? तो महाराष्ट्र के अंदर जेंडर कैप जो है कलाकारों पर, ऑर्केस्ट्रा कलाकारों पर खत्म कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन टेनिस स्टार मनिका बत्रा हैज रोप्ड इन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच स्पोर्ट्स ब्रांड? तो अभी भारतीय टेनिस स्टार मनिका बत्रा को किस स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर उन्हें अभी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन किस वर्ष तक अपना कार्य करना बंद कर देगा? द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विल सीज इट्स फंक्शनल बाय विच ईयर? तो 2031 तक जो है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन अपना काम करना जो है क्या कर देगा? बंद कर देगा। नेक्स्ट देखिए, विच नॉवल हैज बिकम द फर्स्ट हिंदी नॉवल टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022? तो कौन सा उपन्यास अंतरराष्ट्रीय 2022 जीतने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है? टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत का मकबरा। तो मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था। अब ये बताइए कि ये किसकी द्वारा है, ये किसकी रचना है? रेत का मकबरा या सैंड ऑफ टॉम्ब किसने लिखा? नेक्स्ट देखिए, INS गोमती विच वाज decommissioned आफ्टर 34 years ऑफ सर्विस टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैज विच टाइप? तो जो INS गोमती है, जिसे भारतीय सशस्त्र बलों में 34 साल की सेवा के बाद सेवा से हटा दिया गया है, किस प्रकार का है? तो यह एक मिसाइल फ्रिगेट है, मिसाइल फ्रिगेट है, ये मिसाइल फ्रिगेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट दलित फीमेल मेयर इन लंदन काउंसिल? तो लंदन काउंसिल में पहली दलित महिला मेयर के रूप में किसे चुना गया है? तो किसको यहाँ पर चुना गया है? मोहिंदर के मिधा को, मोहिंदर के मिधा को यहाँ पर चुना गया है लंदन के अंदर। नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट द प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड नैनो यूरिया प्लांट? किस राज्य में प्रधानमंत्री ने नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है?
कहां पर किया है? गुजरात के अंदर। नेक्स्ट देखिए, पीएम डेडिकेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ 11 प्रोजेक्ट वर्थ ओवर रुपीज 31,500 करोड़, 31,500 करोड़ इन विच स्टेट। तो प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 31,500 करोड़ रुपए से अधिक की 11 परियोजनाओं का लोक अर्पण और शिलान्यास किया है? यहाँ पर कहां पर किया है? तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु की कैपिटल कौन सी है? और जो आपने ट्रेन के अंदर अगर आप ट्रेन पे कभी आपने सफर किया हो तो आपने देखा होगा वहां पर जो बोर्ड लगा होता है, जैसे किसी बोर्ड पे लिखा होगा गंगानगर। आप किसी स्टेशन पे गए, वहां पर गंगानगर स्टेशन पे गए, वहां पर ऐसा बोर्ड लगा हो गंगानगर। यहाँ पर लिखा होगा रेल, मतलब कि जो है रेलवे स्टेशन की ऊंचाई लिखी होती है। रेलवे स्टेशन की ऊंचाई 235 फीट मीटर, वो लिखा होता है कुछ कि कितने मीटर ऊंचाई है इसकी भूतल से। तो वो जो मेजरमेंट है वो कहाँ पे की जाती है, कहाँ से उस मेजरमेंट को लिया जाता है, वो जो पॉइंट है वो कहाँ पे है? वो पॉइंट जहां से वो सारे ट्रेन स्टेशन की, रेलवे स्टेशन की जो ऊंचाई को मापते हैं कि इसकी ऊंचाई भूतल से इतनी इसकी ऊंचाई है, तो वो कौन से, कहाँ से, किस जगह से उसको मापा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया था स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में मुझे करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं भी आप लोगों को बता दूंगा। वैसे मुझे पता है काफी स्टूडेंट्स हैं, होनहार बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े हुए, तो काफी बच्चों ने जो है इसके अंदर आप लोग आंसर जरूर करेंगे, आई नो दैट। और बाकी बच्चे उनका जो कमेंट देख के आंसर देख सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।